अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर जो थी वो पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, बिफोर आफ्टर की। तो बहुत से डीएम्स मुझे आए थे कि आपने किस तरह से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव की और आपने ऐसा क्या खाया और आपने ऐसी क्या चीज़ एलिमिनेट की अपनी लाइफ से कि आप अपनी डिज़ायर्ड गोल तक पहुंच पाए। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है कि बेसिकली मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में ऐसा क्या किया जो मैं अपना डिजायर्ड वेट जो थी वो अचीव कर पाई। पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को इधर हाईलाइट करूंगी, दैट इज़ कि बेसिकली डाइट है क्या। लोग मुझसे पूछते हैं हाँ हम ऐसा क्या करें, हम ऐसी क्या चीज़ जो है एलिमिनेट कर दें और जो अपनी डाइट है वो हम कैसे करें। हमने इतनी क्रैश डाइट्स की हैं लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज़ दिस कि आपने क्रैश डाइट्स की हैं इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप क्रैश डाइट्स करोगे यू विल टेम्परेरीली लूज वेट और अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच जाओगे, लेकिन व्हाट अबाउट आफ्टर दैट। मैंने बहुत देखा है कि लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते और मेरे पास भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो कि एक बहुत टेम्परेरी अप्रोच के साथ आते हैं कि हमने 1 महीने में बस इतना वेट लॉस करना है एंड देन आफ्टर दैट कि बस जल्दी जल्दी हमारा वेट लॉस करवा दें, हमने वेट लॉस कर लिया और उसके बाद दे आर बैक टू द ओरिजिनल प्रैक्टिसेस। और उस जल्दी के कॉन्सिक्वेंस में ये होता है कि यू विल गेन दैट वेट और ये भी हो सकता है इन मोस्ट केसेस कि आप डबल वेट गेन कर लो जितना आपने लूज किया था, और ये होता भी है। तो बेसिकली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और अगर आप कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें और ये चीज़ समझ लें कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और क्या चीज़ आपने कितने टाइम पीरियड के लिए एलिमिनेट करनी है और किस तरह से एक सस्टेनेबल अप्रोच के साथ चलना है, तो आप आराम से हेल्दी वे में अपना वेट लॉस कर सकते हैं। जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अपनी अपलोड की थी इट वाज बेसिकली 10 kg वेट लॉस इन 2 months और उनमें से एक मंथ था रमज़ान का जिसमें मैंने वेट लॉस किया था 5 months और रमज़ान के बाद आफ्टर ईद जो थी मैंने फिर प्रोग्रेस की थी अपनी डाइट। फिर उसके बाद मैंने फिर 5 kg और रिड्यूस किया था। तो रमज़ान में इट वाज ईजियर कंपैरेटिवली क्योंकि आप एक फास्टिंग मोड में भी होते हो और उसके बाद वाली डाइट जो थी वो थोड़ी सी मुश्किल थी क्योंकि मील्स में मतलब जब आप मील्स पूरे तरीके से ले रहे होते हो तो वो फिर एक ज़रा मुश्किल हो जाता है कैलोरी डेफिसिट में रहना। तो तब मुझे थोड़ा स्लो था और थोड़ा टाइम जो था वो ज़्यादा लगा था। तो मैं फ़िलहाल रमज़ान की डाइट को तो नहीं छेड़ूंगी, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट टॉपिक, वो हम रमज़ान के दिनों में ही बात करेंगे। तो आज मैं उसी चीज़ के बारे में बात करूंगी कि आफ्टर रमज़ान मैंने जो था अपना वेट लॉस कैसे अचीव किया और तब मेरी क्या ऐसी पैटर्न थी कि आप 5 kg वेट लॉस भी आप कर सकते हो अपनी 1 month में। जो पहली टेक्निक थी और जो पहली टिप थी, मेन प्रो टिप जो आपने अपनी वेट लॉस जर्नी में इनकॉर्पोरेट करनी है दैट इज़ इनटेक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब मैंने जब अपना वेट लॉस किया था तो मैंने अपनी प्रोटीन इनटेक काफ़ी बढ़ा दी थी। आई वॉज अ पर्सन जो अंडे से नफरत करती थी, तो लेकिन मैंने अपनी डाइट में आहिस्ता आहिस्ता उसको इनकॉर्पोरेट किया और एग्स, चिकन, ये तो लीन मीट वाली साइड आ गई। प्लांट प्रोटीन जिसमें आपके दालें और ये सब बीन्स और ये सब चीज़ें आ जाती हैं, इनकी कंजप्शन मैंने बहुत ज़्यादा रखी थी अपनी वेट लॉस जर्नी में। ठीक है, बेसिकली ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नहीं लेने। मेरे डाइट में वो सब था, मतलब सब फूड ग्रुप्स जो थे मैंने इंक्लूड किए थे, किसी भी चीज़ को मैंने एलिमिनेट नहीं किया था। आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं कीटो डाइट्स, तो लो फैट डाइट्स कि आप बिल्कुल एक फूड ग्रुप को एलिमिनेट कर देते हो। तो मेरे लिए ये बहुत ही कोई टेम्परेरी अप्रोच है। मेरे जैसा बंदा वेट लॉस नहीं कर सकता, तो अगर मैं नहीं कर सकती आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा बंदा है जो एक फूड ग्रुप को स्पेसिफिकली कुछ टाइम के लिए एलिमिनेट कर सकता है, नो डाउट, लेकिन पूरी ज़िंदगी वो चीज़ नहीं चलेगी। तो वी नीड अ सस्टेनेबल अप्रोच। टिप नंबर 2 आपके पास आ जाती है जो कि मैंने भी फॉलो की, वो है नॉट रिलाइंग ऑन कार्डियो। और सिर्फ कार्डियो मैंने नहीं किया था, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों को पेयर अप किया हुआ था। इवन दो मैं होम वर्कआउट्स करती थी लेकिन आई वुड मेक श्योर कि पहले मैं डंबल से भी ट्रेन करूं अपने मसल्स को और उसके बाद मैं कार्डियो की तरफ जाऊं। तो एक्सेसिव कार्डियो जो है वो अक्सर ऐसे भी होता है कि आपको मोर हार्म देन गुड प्रोवाइड करता है। तो हमने हर चीज़ को एक मॉडरेशन जो है उसमें लेके चलना होता है। तो वेट ट्रेनिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपका कार्डियो, और ये मैंने अपनी हर वीडियो में तकरीबन हर वीडियो में हाईलाइट किया हुआ है और इसमें जितना एम्फेसिस डालो उतना कम होता है।
तो आपने सिर्फ वेट लॉस नहीं करना होता, आपने जो है अपनी ओवरऑल हेल्थ जो है उसको भी कंसिडर करना होता है। तो मैं बहुत लोग देखती हूँ जो अपनी ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को भूल जाते हैं कि बस कुछ भी हो जाए और हम किसी तरह से अपना जो डिजायर्ड वेट गोल है उसको अचीव कर ले। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एग्री। ठीक है, मेरे लिए भी मेरा वेट गोल बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मैंने नहीं की कि मैं बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, मैं अपनी स्किन की फ्रेशनेस जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, मैं अपने बालों की थिननेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप ये तभी पॉसिबल है और ये आप तभी अचीव कर सकते हैं जब आपकी अप्रोच जो है वो सस्टेनेबल। थर्ड टिप है हमारे पास पोर्शन कंट्रोल, जो कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा इसको प्रायोरिटाइज़ किया था कि मैंने किसी भी चीज़ को एलिमिनेट नहीं करना। तो अगर मैं कुछ मीठा भी खा रही हूँ तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में खा रही थी। मैं आपको अपनी एक एडिक्शन बताती हूँ, मेरी आइसक्रीम से बहुत ज़्यादा एडिक्शन थी। आइसक्रीम के बगैर जब तक मैं आइसक्रीम ना खा लूँ मुझे नींद ही नहीं आती थी, इतनी पसंद थी मुझे। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको खुद कम करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो पोर्शन कंट्रोल जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी क्रेविंग्स जो हैं उसको भी सुने, अपनी बॉडी को भी सुने। और ये जो लोग कह रहे होते हैं कि बस आप एलिमिनेट कर दो हर चीज़ को और बिल्कुल एक स्पेसिफिक डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट पे आ जाओ, मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। मुझे लगता है अपनी बॉडी की क्रेविंग्स को सुनना चाहिए और जितनी अवेलेबिलिटी आजकल फूड की है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ही कोई टेम्परेरी सी अप्रोच होगी अगर आप ये सोच रहे हो कि आप हाँ शुगर पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दोगे अपनी लाइफ से। कोई 0.1% लोग होंगे जो मैं कंसिडर कर सकती हूँ कि हाँ वो शुगर बिल्कुल छोड़ देंगे। मैं पर्सनली, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ लेकिन मैं थोड़े अमाउंट में शुगर लेती हूँ। ये आपने देखना है कि आपने उसको किस तरीके से अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है। अगर वो आपकी ख़राब है तो ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो बुरे होंगे। तो पोर्शन कंट्रोल में रहते हुए आपने अपने चीट डेज जो हैं उसको हैंडल करना है। जैसे आप वीक में जो है एक चीट डे कर रहे हैं तो उसमें आपने मेक श्योर करना है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कंज्यूम ना कर लो किसी चीज़ को या कोई भी अपनी फेवरेट चीज़ को। तो इसीलिए मेरी ये अप्रोच थी कि सिंस आई लव्ड आइसक्रीम तो पूरा वीक मंडे टू सैटरडे मैं एक अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखती थी और जो संडे वाला दिन होता था उसमें फिर आई यूज़ टू हैव आइसक्रीम। और वो लेकिन ये था कि जो मैं फुल टब खाती थी उसको मैंने हाफ कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको रिडक्शन की तरफ ले गई। ये अभी इस मेथड के बारे में भी बात करूँगी विच इज़ फोर्थ टिप, और वो है रिडक्शन एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, इसको क्या कहते हैं और ये मैं पर्सनली बहुत फॉलो करती हूँ अपनी डाइट में कि अगर आपको किसी चीज़ की एडिक्शन है और वो आपके लिए बुरी है तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करो और फिर उसको अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो। जैसे मेरी अपनी पर्सनल आदत थी कि मैंने जो कॉफ़ी और चाय है उसमें चीनी डालनी ही डालनी है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैंने जो था, जैसे 2 चम्मच अगर आदत है डालने की तो उसको 1 चम्मच कर दिया, 1 चम्मच को कुछ हफ्तों बाद जो है उसको आधा चम्मच कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस आधे चम्मच से भी थोड़ा कम कर दिया और बिल्कुल एलिमिनेशन की तरफ ले गए। अब चाहे इसमें जितना मर्जी टाइम लगे, ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, ये मैं बताती हूँ, तो चाहे इसमें जितना मर्जी टाइम लगे ये अप्रोच जो है ये काम आती है। बट ऑब्वियसली आपकी जो नीयत है वो बहुत मैटर करती है इस चीज़ में। बस मेरा ये था कि मैंने ये गोल रखा हुआ था कि मैंने किसी तरह ये चीज़ अपनी ख़त्म करनी है कि जो ऊपर की जो एक्स्ट्रा शुगर कंजप्शन है वो मैंने अपनी ख़त्म करनी है। तो ये मैंने किया और इससे फिर बॉडी में वैसे भी इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है जब आप शुगर की कंजप्शन कम कर दो। तो अगर मुझे अपनी क्रेविंग सेटिस्फाई करनी थी और थोड़ी शुगर जो है अपनी डाइट में ऐड करनी थी तो इसके लिए इट वाज इम्पॉर्टेंट कि मैं अपनी चाय कॉफ़ी में शुगर ख़त्म कर दूं। तो वो मैंने ख़त्म कर दी और वो अब ऐसे ही चलता है और वो जो बॉडी है उसको यूज टू हो गई है कि अब इतनी शुगर उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो ये अप्रोच जो है रिडक्शन एलिमिनेशन मेथड की, ये बहुत बहुत हेल्पफुल है। टाइम टेकिंग है बट हेल्पफुल है, लॉन्गर टर्म में हेल्पफुल है। आई वुड रिपीट बार बार कि आपकी जो भी अप्रोच है वो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। टेम्परेरी शॉर्ट टर्म अप्रोच का कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर आप भी अपनी डिज़ायर ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM भी कर सकते हैं और उसके बायो में मेरी वेबसाइट है, उधर भी जाके अपनी अपॉइंटमेंट जो है उसको बुक कर सकते हैं और अपनी बॉडी जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये टिप्स भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करने ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए कि इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली रखनी कैसे है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फर्स्ट
देन बुक योर अपॉइंटमेंट।